जब तो इंटेलेक्चुअल मिलते हैं तो उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम बेहतरीन निकलता है, यहाँ तक कि सोच भी बदल सकती है। ऐसी ही एक कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी और चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन की, जिन्हें हम चार्ली चैपलिन के नाम से जानते हैं। 1930 के मंदी के दौर के दशक में अमेरिका की हालत ख़राब थी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, लोगों की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो चुकी थी। ये वो समय था जब ऑटोमेशन तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ चार्ली चैपलिन की मूवी सिटी लाइफ भी रिलीज़ होने वाली थी, जिस कारण वो इसे प्रमोट करने के लिए लंदन जाते हैं, जहाँ वो जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन बर्नार्ड शॉ और विंस्टन चर्चिल जैसे लोगों से मिलते हैं। लेकिन ये वो समय भी था जब गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन पहुंचे हुए होते हैं। चैपलिन से पूछा जाता है कि आप गांधी से मिलना चाहेंगे। चैपलिन ने गांधी के बारे में सुना तो होता है, लेकिन इतना डीप नहीं जाना होता, वो हामी भर देते हैं। ऐसे ही गांधी से पूछा जाता है कि आप चैपलिन से मिलना चाहेंगे। गांधी नहीं जानते थे चैपलिन को, क्योंकि वो मूवी नहीं देखते थे। उस समय तक गांधी ने 2 ही मूवी देखी थी, जिनमें निश्चित रूप से चैपलिन की कोई मूवी नहीं थी। दोनों की मीटिंग सेट की जाती है ईस्ट इंडिया डॉक रोड पर, जो कि लंदन में था। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो आप पहले ही एक माइंड बना लेते हैं कि मुझे ये पूछना है, मुझे ये बात करनी है। चैपलिन ने भी ऐसे ही कुछ माइंड बना रखा था। जब गांधी के सामने पहुंचते हैं, नील बटा सन्नाटा हो जाता है। लेकिन एक प्री कंसीव्ड नोशन चैपलिन के दिमाग में थी, मशीनीकरण को लेके। पहला सवाल वो यही दागते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए मैं भी सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन आप मशीनीकरण से इतना खौफ क्यों खाते हैं? शुरू में गांधी मुस्कुराते हैं, ऐसा लगता है शायद ये एक वाजिब सवाल है, क्योंकि चैपलिन का मानना था कि मशीनीकरण अगर होगा तो लेबर की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, उन्हें कम काम करना पड़ेगा, जिस कारण उनकी लाइफ आरामदायक बनती जाएगी, और जो कि एक सही भी लगता है। गांधी मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि मशीनरी से हम डिपेंड हो गए इंग्लैंड पे, और इन इंग्लैंड में बनी चीज़ों के कारण हम इनका बॉयकॉट करते हैं। जैसे कॉटन इंडस्ट्री, हमारे यहाँ से माल जाता था, वहाँ बनता था, वो वहाँ पास आता था। क्योंकि भारत की क्लाइमेट अलग है, यहाँ की हैबिट्स इंग्लैंड की हैबिट से अलग हैं, हर चीज़ डिफरेंट है। मशीनीकरण यहाँ के हिसाब से होना चाहिए, इंग्लैंड के हिसाब से नहीं। इन्वेंशन यहाँ के हिसाब से होना चाहिए, यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए। ये चैपलिन के लिए आंखें खोल देने वाली बात थी, क्योंकि अब तक उनके लिए मशीनीकरण एक शब्द था, लेकिन अब 1-2 ज्योग्राफिकल रीजन्स के बारे में बात हो रही थी, जिस कारण उनकी आंखें खुलती हैं। 18 महीने की लंबी यात्रा पे दुनिया भर में भ्रमण करते हैं और बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिसी मेकर से मिलते हैं, और इन पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट क्या होता है सोशल लोगों पे, ये भी उन्हें पता चलता है। अब वो एक कंक्लूजन पे आते हैं कि मशीनीकरण आम जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि अपना काम निकल जाने पे आम जनता को ही निकाल के बाहर फेंक देने के लिए। और ये कंक्लूजन उनकी आने वाली मूवी में भी दिखता है, क्योंकि 87 साल पहले उनकी ये मूवी रिलीज होती है, मॉडर्न टाइम्स। और इस फिल्म में बताया गया कि कैसे मशीनीकरण से आम जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अच्छे के साथ साथ बुरा भी, क्योंकि आज भी ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। उस कुछ देर की कॉन्वर्सेशन ने चैपलिन पे कितना प्रभाव डाला, ये शायद पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस मूवी के कारण ये पता ज़रूर चलता है कि कुछ देर की बातचीत से भी किसी की सोच बदली जा सकती है। इसीलिए मशीनीकरण की वो सोच शायद चैपलिन की नहीं बदलती अगर वो बातचीत ना होती। तो जितना हो सके बड़े लोगों में बैठिए, बात करिए, किताबें पढ़िए, शायद आपकी सोच बदले, एक बेहतरी की तरफ जाए। और ख़ास तौर से व्हाट्सएप के टाइम पे तो ये चीज़ें और भी ज़रूरी हो गई हैं। तो चीज़ों को देखते रहिए, इश्यूज़ पर नज़र बनाए रखिए। जय हिंद।